ग्रेटर नोएडा में एक ऐसे ट्रिपल मर्डर कांड का खुलासा हुआ है जिसे जानकर आपकी रूहें कांप जाएंगी। आरोपी इतना शातिर निकला कि उसने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को भी मृत घोषित करवा दिया और इसके बाद उसने इसके लिए अपने दोस्त का मर्डर कर दिया। मगर इस मर्डर की परतें जब खुलती चली गई तो इस खूनी साजिश का 3 साल बाद खुलासा हो गया। इस तस्वीर में पीली टी शर्ट में खड़ा ये शख्स वो हैवान है जिसकी करतूत दिल दहलाने वाली है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्यार, इश्क और मोहब्बत में ये आरोपी ऐसा हैवान बन गया कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और घर के बेसमेंट में तीनों शवों को दफन कर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इसने लगभग फरवरी के महीने में 2018 में अपने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या नोएडा में की थी। हत्या करने के बाद उसको बेसमेंट में दफना के उसके ऊपर एक सीमेंट का फ्लोरिंग भी बनाया था। खुद ही जाके थाने में इसने नोएडा में बिसरक थाने में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। 3 साल पहले हुई इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी बेहद उलझी हुई थी, लेकिन कासगंज में पुलिस ने जब इस आरोपी को गिरफ्तार किया तो इसके सारे भेद खुल गए, जिसके बाद कासगंज पुलिस इसे बिसरक के उसी घर में लेकर पहुंची जहां इसने तीनों के शव गाड़े थे। पुलिस ने आरोपी के सामने घर के बेसमेंट की खुदाई शुरू की जिसमें तीनों के कंकाल बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक बिसरक थाना के चिपियाना बुर्ज गांव की पंच विहार कॉलोनी में रहने वाले हत्या के आरोपी राकेश की शादी 2012 में एटा में रहने वाली महिला रत्नेश के साथ हुई थी, लेकिन राकेश का प्रेम प्रसंग गांव में रहने वाली दूसरी लड़की से चल रहा था जो 2015 में पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात हुई थी। जब प्रेमिका ने शादी का दबाव बनाया तो राकेश ने 14 फरवरी 2018 को अपनी पत्नी रत्नेश और दोनों बच्चों 3 साल के अर्पित और 2 साल की अवनी को मार डाला और उनके शवों को घर के बेसमेंट में दफना दिया। किसी को पता न चले इसलिए उसके ऊपर सीमेंट की दीवार भी बना दी। इस अपराध में पुलिस से रिटायर्ड राकेश के पिता बनवारी लाल, मां इंदुमती, भाई राजीव और प्रवेश भी शामिल थे। राकेश इन हत्याओं के बाद अपनी पहचान छुपाकर प्रेमिका के साथ रहने लगा। उसे डर था कि कहीं उसकी पहचान उजागर न हो जाए, इसलिए उसने एक और हत्या की साजिश रची। हम लोगों को ये पता चला कि इसने अपने आप को खुद को गायब करने के लिए अपने ही कदकाठी का एक कलवा नाम का व्यक्ति को इसने पकड़ा था। इसकी जो गर्लफ्रेंड है जो कि आगरा पुलिस में कार्यरत है, दोनों ने मिल के जो है इस लड़के की हत्या की, उसका सर कलम किया, दोनों हाथ जो है वो काट दिए और डेड बॉडी को खुद के कपड़े पहनाए। वहाँ पे राकेश ने अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो भी वहाँ पे पेश किया था और 25 अप्रैल 2021 को अपने दोस्त का मर्डर कर दिया। उसके शव को बुरी तरह कुचल दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद अपना आधार कार्ड और LIC के पेपर उसके जेब में रख दिए ताकि पुलिस को ये लगे कि उसकी हत्या हुई है। जिस व्यक्ति की हत्या दिखाई गई थी, राकेश की हत्या, उसके पिताजी ने उसकी डेड बॉडी को ऑब्वियसली क्लेम किया था, पर जब DNA एनालिसिस किया गया तो DNA उसके पिताजी के साथ नहीं मैच किया गया। उसका DNA जो है उसी गांव के एक कलवा नाम के लड़के के पिताजी के साथ वो मैच किया गया। इससे ये कंफर्म हुआ कि जो डेड बॉडी है वो राजेंद्र उर्फ कलवा, जो कि रहने वाला गंगीरी अलीगढ़ का है, उसकी डेड बॉडी है। जब कासगंज की ढोलना पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की तो शक की सुई राकेश तक जा पहुंची और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या का राज उगल दिया। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में किराएदार और पड़ोसियों को भी पता नहीं था कि राकेश ने घर में ही 3 लोगों को दफना रखा है। आरोपी राकेश के पिता और मां ने मोहल्ले में ये बात उड़ाई थी कि उसकी बहू किसी के साथ भाग गई। जब उनका बेटा राकेश अपने बच्चों को लेकर ससुराल गया तो वहां उसका मर्डर हो गया। आरोपी राकेश के माता पिता इसी घर में रह रहे थे। आरोपी के पिता रिटायर्ड दारोगा है।
समूचा का समूचा परिवार इस हत्याकांड में शामिल वो था। चली गई तो वो ले गए, मतलब बोली पहले कि वो मतलब किसी के संग मतलब कोई लिवा ले गए हुए कि हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी बीवी को लिवा ले गए हैं और पर्चा मतलब छपवाए दे और थाने में भी रिपोर्ट करवाई है कि इनाम भी धरोगो, मोबाइलन पर मैसेज भी भेजोगो, मतलब कि मेरी बीवी को जो ढूंढ के देगा तो वो मतलब इनाम मिलेगा। तो फिर बाद में पता चली तो मतलब कि वो अपने यार के संग मतलब चली गई है। तो राकेश अपने बच्चन को लेने गए, मतलब कि एक बच्चा मेरे को दे दे, एक बच्चा तू रख ले, तो वहाँ पे उन्हें मार दोगो, मतलब पेट्रोल डाल के आँच लगाए के। तो मेरे को तो जहाँ पर सबको यही पता हुई कि वो मर गए हैं मतलब, और बीवी उसकी काऊ के संग चली गई है। फिर कल पता चली मतलब कि राकेश जिंदा है। कितने साल? चौथी साल चल रही है, 3 साल हुई गए, मतलब चौथी साल चल रही है। तो कल पता चली तब फिर उन्हें मतलब दोनों जनन को, बाप बेटन को लाए के रस्सी में बांधे थे। तो पहले जगह पूछी गई मतलब कि कौन सी जगह पे गाड़ो, तो उन्होंने जगह बताई, तब वही जगह पर खुदाई चली मतलब, तो उसमें कंकाल मतलब निकली। पूरी कॉलोनी को यही विश्वास था कि भाई उसकी जो घरवाली है वो बच्चों को लेके भाग गई है और उसका मर्डर कर दिया गया है, क्योंकि वो काफ़ी समय से जो राकेश है जो अभियुक्त है मेन इसमें, तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये सूचना मिली है कि लड़की के जो पापा हैं उन्हें लखनऊ में कहीं ये टकराया है राकेश जो अभियुक्त है मेन, तो वहाँ लखनऊ में टकराया है तो भाई पहचान हुई है, भाई यही लड़का है वो मेरा दामाद जो है। तो फिर उन्होंने पुलिस वालों को अर्जी दी है, फिर वहाँ से एसएसपी अलीगढ़ वगैरह जो भी जहाँ से भी मतलब हुआ है, अधिकारी लोग, पुलिस प्रशासन वगैरह लोग आए हैं, तो उन्होंने कार्रवाई करवा के उसको बुला कर लाए अभियुक्त को, अभियुक्त से शनाख्त करवाई गड्ढे में कहाँ खोदा है, तो उसने बताया यही जगह बताई कि यहाँ पे है। बॉलीवुड की एक पिक्चर दृश्यम का अक्सर चर्चा में नाम आता है और इस बार भी नाम है जब एक युवक ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को बेसमेंट में दफन कर दिया। इस समय हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और ये पंच विहार सोसाइटी, आप तस्वीरों में देखेंगे ये वही घर है जिसको पता चल रहा आस पड़ोस में वो सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और इसी घर में वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। जो मुख्य आरोपी राकेश है वो यहाँ रहा करता था। बताया जाता है कि वो डॉक्टर था और नीचे जो उसने हॉस्पिटल के लिए, क्लिनिक के लिए एक जगह बना रखी थी और ऊपर इसी फ्लोर पर वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। महिला और 2 बच्चों के शव जो है वो सामने आए। कंकाल को फिलहाल पुलिस ले गई है फॉरेंसिक टीम के लिए। आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये देखिए नीचे का ये बेसमेंट है, इसी जगह ये इस गड्ढे में खुदाई की गई और यहाँ पर शव मिला जो महिला का था, जो राकेश की पत्नी थी। 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 और 3 वर्ष बताई जा रही है, उनके भी शव इसी गड्ढे से बरामद हुए। कई घंटों तक खुदाई की गई। आरोपी राकेश की निशानदेही पर यहां पर खुदाई की गई। कासगंज में यह मामला खुला। बाहर से शव नहीं लाए जा सकते हैं, तो जो आशंका जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि ये एक कमरा है और इसी कमरे के ठीक ऊपर आप वो जाल देख सकते हैं। उस जाल की खासियत ये है कि ये जाल पूरी तरीके से खुल जाता है और ठीक इसी के ऊपर वाले फ्लोर पे राकेश जो है वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। आप देखेंगे ये कुंडी प्रॉपर है, इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है, ना ही इसे जाम किया गया है। ये पूरी तरीके से खुल सकता है और जो आशंका जताई जा रही वो यही जताई जा रही है कि राकेश ऊपर से ही जब अपनी पत्नी और बच्चों का मर्डर किया होगा तो जाहिर तौर पे यहीं से नीचे लेके आया होगा और उसके बाद यहां पर बेसमेंट में उनको गाड़ दिया गया होगा। फिलहाल अब कंकाल निकाल लिए गए हैं और इसमें राकेश के साथ साथ उनके पिता की भी भूमिका संदिग्ध है और ऐसे में उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उन पर भी जांच की जा रही है और भी अन्य पहलू की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस सनसनीखेज मर्डर के बाद से लोग बहुत परेशान है। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। इटावा में